अकाबिरीन से, उन उलमा से जो बड़े बड़े नामवर खुतबा हैं, उन तमाम खुतबा से सवाल होना चाहिए। तबरेज़ अंसारी की मौलवी थी, वो ऐसी साहब बोले, इखलाक की मौलवी मारा गया, उनके ऐसे साहब बोले। जहाँ तक गुजरात में हमला हुआ, वैसे साहब बोले। राम मंदिर वहाँ बनने की बात आई, उसके लिए वैसे आवाज़ उठाई। और तमाम जो मुद्दे आप उठा कर देख लें, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं कि आज हमारे पास MIM के एक बेहतरीन सोशल नेटवर्किंग के माहिर हमारे बगल में बैठे हैं। तो इनसे आज हम लोगों को बात ये करना है, आज इनसे सवाल ये रहेगा। पहले तो मैं इनका नाम बता दूं। इनका नाम तौफीक ज़ियाई है, जो MIM के एक ऊंचे पद पे फाइज हैं। तो आज इनसे सबसे पहला मेरा सवाल ये रहेगा, तो आप बताएं कि आपको हमारे चैनल पे आके कैसा लग रहा है। सबसे पहले मैं वीडियो देखने वाले तमाम तर सामईन और नाज़रीन को मेरा तहे क़ल्ब व जिगर से सलाम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं साथ ही साथ आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने चैनल में मुझे मदऊ फरमाया और कुछ लबकुशाई करने का मौका फ़राहम फरमाया। बहुत खुशी हुई। तो मेरा पहला सवाल इनसे ये है, आप ये बताएं कि MIM ने मुफ्ती सलमान अज़हरी को लेकर के एक बड़ा स्पीच दिया है जिससे पूरे देश में हंगामा मचा है। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब नामूसे रिसालत के लिए अपनी जान को कुर्बान कर देने का जज्बा रखने वाले एक बेहतरीन आलिम दीन है, जो अहले सुन्नत को फ़ख्र होता है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी का जो जज्बा था, उनके जज्बों का एक चिराग रोशन हुआ है। उनके जज्बों में से एक रोशनी फूटी है जो पूरे आलम इस्लाम को ये पैगाम देता है कि मेरे नबी की आज़मत पे अगर कोई उंगलियां उठाता है तो अपनी जान की भी परवाह नहीं करनी है, अपने ख़ानदान की, अपने अहल वयाल को कुर्बान कर देना है, अपने आप को कुर्बान कर देना है, लेकिन नामों से रिसालत पे कोई आँच नहीं आने देना है। कोई अगर उंगली उठाए तो अपनी आवाज़ को बुलंद करना है। जी। तो जहाँ तक मुफ्ती सलमान अज़हरी को गिरफ़्तार किया गया ATS के द्वारा, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने अपने ज़रिए से ये इशू लगा करके गिरफ़्तार करवाया कि उसने कुत्ता कहा। जी। मुझे इस मौके से एक बात याद आ रही है हज़रत, जी कि राहत इंदौरी साहब की वो बहुत पहले कही गई बात, जी, कि मैंने बहुत पहले कहा था। राहत इंदौरी ने फरमाया कि मैंने कह दिया था एक मुशायरे, एक रात के मुशायरे में। जी। तो उन्होंने कहा कि मैंने कह दिया कि सरकार चोर है, सरकार चोर है। और सुबह होकर पुलिस घर पहुंच गई। थी। अब पहुंची, पुलिस उठा के ले गई उनको। तो सब पूछा कि भाई आपने कहा सरकार चोर है। सरकार चोर है। तो राहत इंदौरी ने कहा कि मैंने तो कहा सरकार चोर है, ये नहीं कहा कि हिंदुस्तान का सरकार चोर है, पाकिस्तान का सरकार चोर है, अमेरिका का सरकार चोर है। तो पता चला, तो सामने ऑफिसर देखा और मुस्कुराया और कहा कि आप हमें बेवकूफ़ भी समझते हैं, हम नहीं जानते कहाँ की सरकार चोर है। तो पता चला कि ये सरकार अगर मुफ्ती सलमान अज़हरी को और उनकी बातों को अगर ख़ुद अपने आप पे सेट कर रहे हैं, तो मुफ्ती सलमान अज़हरी का टारगेट किसी सरकार गवर्नमेंट पे नहीं है, बल्कि अगर कोई ले रहा है तो ये उसकी कंपनी है, उसकी कंपनी है। अच्छा, एक सवाल आपसे और भी है कि अभी तक सलमान अज़हरी जेल में हैं और लोग उनके खिलाफ बहुत सारी साजिशें कर रहे हैं, बल्कि मुल्क हिंदुस्तान में हर दिन हज़रत जलसा हो रहा है, बड़ी बड़ी इजलास को लोग पैगाम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे बड़े बड़े खुतबा जैसे कि सैयद अमीनुल क़ादरी साहब, हाशमी मियाँ साहब, अहमद नक्शबंदी साहब और भी जितने बड़े बड़े हिंदुस्तान के ख़तीब हैं, वो लोग चुप क्यों हैं? वो सलमान अज़हरी पे बोल क्यों नहीं रहे? क्या उनको बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? देखिए, मुल्क हिंदुस्तान की तारीख़ गवाह है और ये बड़ा अलमिया रहा है कि जितना ज़्यादा नुकसान हमारे कौम मुस्लिम को और हमारे अकाबिर को, जितना नुकसान हमारे अपनों ने दिया है, उतना गैरों ने नहीं दिया है। आज ज़रूरत है उलमाए अहले सुन्नत को आवाज़ बुलंद करने की, आज ज़रूरत है खानकाहों में आवाज़ उठाने की, आज ज़रूरत है उलमा को रोड पर निकलने की। अगर आज मुफ्ती सलमान अज़हरी को गिरफ़्तार किया गया तो ये ना समझे कि एक मुफ्ती सलमान अज़हरी गिरफ़्तार हुए, उनके ज़रिए से कल आपकी भी बारी आने वाली है, कल हमारी बारी आने वाली है। तो अपने आने वाली नस्लों के लिए आप भी तैयार हो जाएं
کیونکہ اگر آپ کا ضمیر زندہ ہے تو اس ناموس رسالت کے لیے اپنی جان کو قربان کر دینے کا جذبہ رکھنے والے ایک مرد مجاہد مفتی سلمان اظہری صاحب جب اپنی جان کی پرواہ نہیں کرے اور اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنی آواز کو بلند کیا اور اس کے لیے ہم کھڑے نہیں ہوں گے تو ہمارا پھر کیسا ایمان ہے؟ کیسا ایمان ہے؟ بات ایمان کی طاقت کہاں رہی؟ پھر خانقاہ کس کام کا؟ پھر مدارس کس کام کا؟ پھر یہ علماء کرام کس کام کا؟ صرف راتوں میں بیٹھ کر کے جلسہ کرنے سے اور لاکھوں روپے عوام کے پیسے کو فضول خرچ کر دینے سے عوام کہاں تک اس کا فائدہ اٹھا سکتی ہے؟ جب آپ کسی قوم مسلم اور اپنے بھائی کا ساتھ نہیں دے سکتے تو آپ بڑے بڑے کانفرنسوں میں یا بڑے بڑے خطبہ کی موجودگی میں اپنی خطابت کا لوہا منوا کر کے آپ کچھ نہیں کر سکتے، کوئی کام کا نہیں۔ بات صحیح ہے۔ تو جہاں تک بات علماء کرام کو شریک ہونے کی تھی، ضرور شرکت کرنی چاہیے، ساتھ دینا چاہیے، چاہے وہ گورنمنٹ کے تعلق سے ہو۔ اس سے رک کر کے میں ناظرین اکرام سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ کیا مفتی سلمان اظہری کو لے کر کے ہمارے بڑے بڑے علماء کو بیان دینا چاہیے؟ اگر بیان دینا چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں اتنا بھریے کہ یہ ویڈیو ان تمام علماء کے پاس چلا جائے جو کہ بڑے بڑے مدرسوں بڑے بڑے اسٹیجوں پہ فائز ہیں اور جواب نہیں دے رہے نہ مفتی سلمان اظہری کو لے کر کے کسی سوشل میڈیا پہ کوئی کام کر رہے ہیں۔ جی ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا حضرت کہ عوام الناس میں بھی کچھ کمیاں ہیں۔ مان لیجیے عوام آج جلسہ کرتے ہیں، 5 لاکھ 10 لاکھ روپے خرچہ کر کے علماء کرام کو بلا رہے ہیں، بڑے بڑے خانقاہوں کے سجادہ نشین کو بلا رہے ہیں، اور ان خانقاہ کے سجادہ نشین سے، ان اکابرین سے، ان علماء سے جو بڑے بڑے نامور خطبہ ہیں، ان تمام خطبہ سے سوال ہونا چاہیے کہ آپ مفتی سلمان اظہری کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کیا آپ کا کہنا ہے کہ بڑے بڑے خطبہ سے سوال ہونا چاہیے؟ تو ناظرین کرام آپ دیکھ سکتے ہیں کہ MIM کے سوشل نیٹ ورک نے کہا کہ جو بڑے بڑے خطبہ ہیں ان سے سوال ہونا چاہیے۔ آپ ہم سے جڑے رہیے اور آپ بھی کمنٹ باکس میں بتائیے کیا سوال ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ جی اور کچھ آپ کی فرمائش؟ حضرت اگر مان لیجئے ہم جلسے میں ہم 10,000 15,000 20,000 50,000 ایک رات میں ہم کما کر کے اور اپنے پریوار کے ساتھ ہم خوش ہیں، کیا ہمارا دل گوارا کرتا ہے کہ ہمارا بھائی جیل کے اندر بند ہو، اس کے گھر میں اس کی ماں بھوکی پیاسی ہو، اس کے گھر میں بچے پیاسے ہوں، اس کے اہل و عیال پریشان حال ہوں، اور ہم اپنے بچوں کے ساتھ خوش رہیں؟ وہ ایک رات کے جلسے میں ہم جا کر کے پیسے کما کر کے ہم کیسے چپ رہ سکتے ہیں، کیسے خاموش رہ سکتے ہیں جب ہمارا ایک بھائی اندر جیل کے اندر پریشان ہو، تکلیف میں ہو، تو اس کے ساتھ اگر کھڑا نہیں ہوں گے تو اس عالم دین سے، ان خطبہ کرام سے سوال ہونا چاہیے کہ آپ مفتی سلمان اظہری صاحب کے لیے کیا کر رہے ہیں، جبکہ مفتی سلمان اظہری صاحب کے لیے اپنے کمروں میں بیٹھ کر کے، اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے شور شرابہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس میں ایک تحریک اور ایک تنظیم قانونی طور سے بنانا ہوگا، اور سنویدھان کے دائرے میں رہ کر۔ سب سے بڑی چیز میں ویڈیو کے ذریعے سے میں نوجوانوں کو، خانقاہ کے سجادہ نشینوں کو، علماء اہل سنت کو اور تمام اکابرین کو میرا ایک پرسنل مشورہ ہے کہ کوئی بھی قدم اٹھایا جائے تو قانون کے دائرے میں اٹھایا جائے، اور سنویدھان مجھے اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ہم اپنے حقوق کے لیے پروٹیسٹ کریں اور شانتی پوروک پروٹیسٹ کریں، اور ہمیں ضرور کرنا چاہیے تاکہ گورنمنٹ کو معلوم ہو کہ ہم بے قصور لوگوں کو بند کرنے سے خامیازہ کیا بھگتنا پڑتا ہے۔ تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو MIM کے سوشل نیٹ ورک ہیں، ان کا کہنا ہے کہ جو آواز آپ اٹھائیں وہ سنویدھان کے دائرے میں اٹھائیں، رائٹ فنڈامنٹل کا یوز کریں، اور بھارت سرکار کو مسلم کا ایکتا بتائیں کہ جتنا دیش ان لوگوں کا ہے اتنا ہی دیش ہم لوگوں کا ہے۔ اور انہوں نے پہلے بھی چرچا کیا کہ مفتی سلمان اظہری نے صرف کتے والی بات کہی تھی، جس میں انہوں نے راحت اندوری صاحب کا ایک بڑا مشہور واقعہ پیش کیا۔ اور میں ان سے ایک سوال اور کرتا ہوں، MIM کے پارٹی کو جیسے ہی پتہ چلا کہ مفتی سلمان اظہری کو جیل کر لیا گیا ہے، ان کی گرفتاری ہو گئی ہے، تو MIM کے بہت سارے پدوں نے جو ان پہ اونچے اعلیٰ مقام پہ کام کر رہے ہیں، ان تمام نے مفتی سلمان اظہری کا ساتھ دیا۔ تو اس کو لے کر کے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے حضرت، آپ نے تو بڑا زخم میں ایک نمک چھڑکنے کا کام کیا ہے، اور میں سامعین ناظرین سے کہوں گا کہ جو کانگریسی ہیں، جو RJD والے ہیں، جو تمام طرح کے سیکولر پارٹیوں کے جو ماننے والے ہیں، میں ان سے کہوں گا ذرا دل تھام کر سنیے گا کہ ایک عرصہ دراز سے جب بھی ملک ہندوستان کے قوم مسلم کے ساتھ کوئی بھی معاملات پیش آئے، چاہے وہ موب لنچنگ کا معاملہ ہو،
मेरी माँ बहनों की इज़्ज़तें लूटी जा रही हों, मसाजिदों पे हमला किए जा रहे हों, मदारिसों पे हमला किए जा रहे हों, अकाबिरीन पे हमला किए जाएं, या हमारे गरीब बच्चों पे जुल्म किए जाएं, बुज़ुर्गों की, नौजवानों की मॉब लिंचिंग की जाए, तो आवाज़ किसने बुलंद किया? क्या राहुल गांधी ने बुलंद किया? नहीं। क्या तेजस्वी यादव ने बुलंद किया? नहीं। क्या अखिलेश यादव ने बोला? नहीं। ये तमाम के तमाम मुसलमानों के वोट लेने के ठेकेदार हैं हजरत। जी जी जी। एक मतलब दावा ठोकते हैं कि मुस्लिम वोट हमारा वोट है और ये हमारा गुलाम है, ये हमारा नौकर है। और ये जब मुसलमान जब परेशानी में डूब जाता है, जब मुसीबत में डूब जाता है, जब जेल चला जाता है, तो यही लोग अपने घर में बैठ करके टीवियां ऑन करके और खुशियां मनाता है कि ये मुसलमान देखो तबाही बर्बादी की तरफ जा रहा है, ये मुसलमान जेल के सलाखों में जा रहा है, ये मुसलमान का गर्दन काटा जा रहा है, ये मुसलमानों के मॉब लिंचिंग की जा रही है। तो इनको खुशी होती है कि जो काम हम पर्दे के पीछे करना चाहते हैं वही काम आज बीजेपी सरकार कर रही है। तो ये कांग्रेस पार्टी हो या दीगर इन जैसे सेकुलर जितने भी नाम निहाद सेकुलर पार्टियां हैं, ये तमाम के तमाम बीजेपी और कांग्रेस, ये तमाम के तमाम एक सिक्के के दो रुख हैं। और जो काम आज बीजेपी खुल करके कर रही है वही काम 70 सालों से ये तमाम सेकुलर पार्टी मुसलमानों के वोट लेकर के किया है। और जहां तक आपने सवाल किया MIM के हवाले से, तो आज सिर्फ नई बात नहीं है हजरत, आप पार्लियामेंट के तमाम तर वीडियोस उठाकर देखिए, मुसलमानों के कौन से ऐसे मुद्दे, बड़े मुद्दे हों जिनमें बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने अपनी आवाज को बुलंद नहीं किया है। नहीं, ये तो पूरी दुनिया जान रही है कि असदुद्दीन अवैसी साहब एक वाहिद ऐसे लीडर हैं जिनकी आवाज आसमान से पाताल तक जाती है। और वो जब बोलते हैं तो दुनिया के तमाम मीडिया एंकर जो गोदी मीडिया हैं, ये बात कहने से मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटता। इसीलिए कि आप पता करें, जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो उसमें कितने ऐसे हैं जो न्यूज एंकर गए थे, वो सारे वही गए थे जो भारत सरकार के द्वारा खरीदे हुए गोदी मीडिया थे। खैर, बहरहाल आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। और मैं बात मुकम्मल कर, हाँ जी, आप मुकम्मल कर लें अपनी बात जी। अभी इनसे लगातार सुनते रहना है। इनके दिल में जो मुफ्ती सलमान अजहरी को लेकर के, मुसलमानों को लेकर के जो अहमियत है, वो अहमियत आपके सामने रख रहे हैं। जी, आप बिल्कुल बता सकते हैं। जैसे मैं बात कर रहा था कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हर मुद्दे पे बोलते हैं। जैसे कि तबरेज अंसारी की मॉब लिंचिंग की गई, जी, कौन बोला? अखिलेश नहीं बोला, राहुल नहीं बोले, तेजस्वी नहीं बोले, कौन बोले? बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब। तबरेज अंसारी की मॉब लिंचिंग हो, ओवैसी साहब बोले। 1 लाख की मॉब लिंचिंग मारा गया, उनके ओवैसी साहब बोले। जहां तक गुजरात में हमला हुआ, ओवैसी साहब बोले। राम मंदिर वहां बनने की बात आई, उसके लिए ओवैसी साहब ने आवाज उठाई। और तमाम तर मुद्दे आप उठाकर देख लें, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे साथ हमेशा खड़े हैं। लेकिन हमारे नौजवानों के, हमारे कौमी मुस्लिम का ज़मीर इतना मुर्दा हो चुका है कि जो सर पे नालेने पाक, नालेने मुबारक रख करके मुसलमानों की आवाज बुलंद कर रहे हैं, अब उससे आप क्या चाहते हैं? क्या उनकी जान लेना चाहते हैं आप? अच्छा, उनको कुछ लोग बीजेपी का दलाल बताते हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कहूंगा कि जो बीजेपी के दलाल कहने वाले हैं, उससे बड़ा दलाल कोई नहीं है। क्या जुमला है, उससे बड़ा कोई दलाल नहीं। बात सुन लीजिए, जो असदुद्दीन अवैसी को बीजेपी का दलाल कहते हैं, उनसे बड़ा दलाल कोई नहीं है, ऐसा MIM के नेटवर्क का कहना है। जी, आप अपनी बातें। और जहां तक कांग्रेस की बात है जी, तो कांग्रेस वालों की कई सारी वीडियोस आप देख लीजिए उठा करके, जहां पे बीजेपी के साथ बैठकर चाय पी रहे हैं, बीजेपी के गोद में बैठकर नाश्ता खा रहे हैं, बीजेपी के गोद में बैठकर मिठाई खा रहे हैं। और कई ऐसे आपको राज्य मिल जाएंगे जहां पे कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर सरकार बनाई है भाई। ये लोग बयान नहीं करते, ये मीडिया वाले नहीं दिखाते हैं। तो पता चला कि कांग्रेस और बीजेपी एक सिक्के के दो रुख हैं। तो मुसलमानों को अपने वोट की अहमियत को समझना चाहिए कि जैसे आज जिस मुद्दे के लिए हम और आप बैठे हैं, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जैसे अंदर किया गया, तकलीफें दी गई, और बेकसूर है वो। सबसे पहले तो वो बेकसूर है। और इसलिए कि हिंदुस्तान के बड़े बड़े जो पंडित हैं, बड़े बड़े दलित हैं, वो सब भी मुफ्ती सलमान अजहरी के लिए आवाज उठा रहे हैं। तो मैं ये कहूंगा कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जेल के अंदर गए तो उनके खानदान वालों से, उनके बाल बच्चों से कांग्रेस वालों ने वोट लिया और तमाम तरह की सेकुलर पार्टियों ने वोट लिया, 70 सालों से वोट लिया। आज कहाँ छुप गए वो तमाम तर बुज़दिल लोग? कहाँ छुप गए राहुल गांधी? क्यों नहीं बोलते? कहाँ छुप गए अखिलेश यादव? कहाँ छुप गए तेजस्वी यादव? कहाँ छुप गए लालू यादव? अपने आप को बहुत बड़े मुसलमानों के वोटों के ठेकेदारी करने वाले कहाँ चले गए? इन लोगों को और इन जैसे गवर्नमेंट को धोखा देने वालों को
कॉलर पकड़ करके सामने लाना चाहिए और सवाल करना चाहिए कि आप जो हमारा वोट लेते हैं उसका क्या काम कर रहे हैं, आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं आप। ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप, ये बात बहुत बड़ी इन्होंने कही है कि जो मुसलमानों के ठेकेदार हुए हैं वो लोग आज कहाँ चले गए, जिनको मुसलमानों ने 70 साल से वोट दिया है वो लोग आज कहाँ छिपे हैं और वो लोग आज मुसलमानों के लिए क्या कर रहे हैं, ये सवाल है। और अगर कोई इस सवाल का जवाब दे देता है तो फिर आने वाले वीडियो में उसके लिए एक अलग से वीडियो आपको इंशाअल्लाह इसी चैनल पे अपलोड किया जाएगा। तो आप कंटिन्यू रखिए और आपसे बात करके बहुत मजा आ रहा है जी। आप पहले ये बताएं कि आपके दिल में मुसलमानों के लिए इतना दर्द है, ये आपके दिल में आया कहाँ से? MIM से जुड़ने के बाद आया या ये दर्द आपके दिल में पहले से था? देखिए, जब जब मुसलमानों पे जुल्म किया गया, जब जब मुसलमानों पे हमला किया गया, जब जब मुसलमानों को सताया गया, मुसलमानों के आप देखेंगे हजरत कि मुसलमानों के इलाकों में हॉस्पिटल नहीं खोला जाता, मुसलमानों के इलाकों में स्कूल नहीं खोला जाता, मुसलमानों के इलाकों में कॉलेज नहीं खोला जाता, मुसलमानों के इलाकों में क्या खोला जाता है? शराब खाने के अड्डे खोले जाते हैं। मुसलमानों के इलाके में क्या खोले जाते हैं? थाने खोले जाते हैं, पुलिस स्टेशन खोले जाते हैं और इन मुसलमानों को टारगेट करके और जेल के अंदर भेजा जाता है। बेकसूरों को उनके ऊपर इल्जाम लगा करके जेल के अंदर भेजा जाता है। और ये तमाम तरह के सेकुलर पार्टियां, जो दलाल पार्टियां हैं, जो तमाम दलाल लीडर बनते हैं अपने आप का, ये तमाम के तमाम मुंह देखते हुए रहते हैं और अंदर से खुशियां मनाते हैं कि ये जो मुसलमानों को हम बुनियादी तौर पे, तालीमी तौर पे, मियारी तौर पे हमने जो मुसलमानों को कमजोर करने का काम किया था, अब वो रिजल्ट सामने आ रहा है कि बीजेपी हमारे काम को आसान कर रही है। तो ये कांग्रेस पार्टी हो या दीगर पार्टियां हो, यह हमारा भला कभी नहीं चाहती। इतना याद रखें कि ये पार्टियां कभी नहीं चाहेगी कि मुसलमान कौम आगे बढ़े, चाहे वो तालीमी मैदान में हो, चाहे वो किसी मामलात में हो, चाहे वो सत्ता के मामले में हो। उसको मुसलमानों को गुलाम बना करके रखना है, मुसलमानों को दरी बिछाने के लिए रखना है, मुसलमानों को कुर्सियां बिछाने के लिए रखना है, मुसलमानों को अपने बगल में बैठने नहीं देना है, मुसलमानों को हुकूक और उनके अधिकार लेने का पावर उनके हाथ में नहीं जाना चाहिए। अब बस आपसे एक आखिरी सवाल ये है कि जितने भी मुफ्ती सलमान अजहरी के मानने वाले हैं वो लोग बहुत दुखित हैं, उनके दिल पे एक बहुत बड़ा जख्म है, बहुत गहरा घाव है। तो उनके दिल को मुतमईन करने के लिए कुछ ऐसे अशआर बोल दे मुफ्ती सलमान अजहरी की शान में कि उनके जो फैंस है वो हमारे इस चैनल को दिल से सब्सक्राइब करें, हाथ से नहीं। सबसे पहले तो मैं शेर का आगाज़ में यहाँ से करूँगा तब, क्योंकि मुल्क हिंदुस्तान में हमारे तमाम तर भाई इस वीडियो को देखेंगे। हमारे हिंदू भाई, दलित भाई, आदिवासी भाई, मुसलमान भाई, तमाम तर भाई देखेंगे। मैं उनके लिए शेर पढ़ता हूँ कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बेशक सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। और मैं मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए खुसूसी शेर इसलिए पढ़ूंगा कि उनके लिए, उनके जज्बे और उनके हौसलों के लिए और तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों और उनके समर्थकों के लिए, जो वो लोग मुंबई के बाहर और गुजरात के बाहर जिन लोगों ने उनके खिलाफ, पुलिस के खिलाफ आंदोलन किया, भारत सरकार के खिलाफ, और मुफ्ती सलमान अजहरी के साथ खड़े हुए, उन लोगों के लिए कुछ शेर कह दीजिए। जी। सबसे पहले मैं मुफ्ती सलमान अजहरी की गैरतमंदी के लेकर के मैं शेर पढ़ता हूँ कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ये बता रहे हैं गोया कि हक के शैदाई हैं बातिल को कुचल डालेंगे, हक के शैदाई हैं बातिल को कुचल डालेंगे, गर्दिशे वक्त भी उलझे तो मसल डालेंगे। हक के शैदाई हैं बातिल को कुचल डालेंगे, गर्दिशे वक्त भी उलझे तो मसल डालेंगे। और हमने जिस दौर को चाहा है बदल डाला है, हमने जिस दौर को चाहा है। कौम मुस्लिम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने वो हैसियत, वो पावर रखी कि वो जज्बा, वो बेदारी कह रही है कि हक के शैदाई हैं बातिल को कुचल डालेंगे, गर्दिशे वक्त भी उलझे तो मसल डालेंगे। और हमने जिस दौर को चाहा है बदल डाला है, हम जिस दौर को चाहेंगे बदल डालेंगे।
ہم جس دور کو چاہیں گے بدل ڈالیں گے. تو میں تمام سامعین ناظرین اور تمام علماء اہل سنت سے میں یہی گزارش کروں گا کہ آپ تمام مل کر کے مفتی سلمان اظہری صاحب کے لیے ایک تحریک و تنظیم کے ساتھ مل کر کے آپ مشورہ کریں اور ان کے لیے آگے بڑھنے کی پوری کوشش کریں. خانقاہوں سے تمام طرف سے زیادہ نشید سے بھی میں گزارش کروں گا بڑے ہی ادب کے ساتھ. اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ یہ تمام طرح کے سیکولر پارٹیاں اسی طرح جس طرح سے 17 سالوں سے ہم کو دھوکہ دیتی آئی ہیں آج بھی یہ خاموش رہے گی, آج بھی ہمارے لیے آواز بلند کرنے والے نہیں ہیں. تو آپ تمام آنے والے 2024 کے الیکشن میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کے آگے بڑھیں تاکہ ہماری آواز سنسد سے لے کر روڈ سے لے کر کے سنسد تک آواز گونجتی رہے اور ہمارے حقوق ہم تک آسانی کے ساتھ پہنچتی رہے. اپنے ووٹ کی اہمیت کو سمجھیے اور اپنے ادھیکار کو سمجھیے اور اپنے مستقبل کے لیے, اپنے بچوں کے لیے اور اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اپنے ووٹ کو, قیمتی ووٹ کو اچھی جگہ استعمال کریں تاکہ ہمارے بھائی مضبوط ہوں, ہم بھی مضبوط ہوں, پورا گھر آباد ہو. ہندوستان زندہ باد, ہندوستان زندہ باد, زندہ باد. چلیے ماشاءاللہ آپ سے ملاقات بہت خوشی ہوئی. آپ یہ بتائیں کہ آپ دوبارہ ہمارے چینل پہ آپ کب آ رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ ویڈیو مجھے لگ رہا ہے کہ ویڈیو بہت پسند کیا جائے گا اور اس ویڈیو میں سب سے زیادہ آپ کو پسند کیا جائے گا, اس لیے کہ آپ کے دل میں جو مسلمانوں کے لیے درد ہے وہ ایک درد نہیں, وہ ایک احساس ہے. اگر یہ دنیا کے سامنے آئے تو یہ ایک سیلاب بن کے ابھرے گا. تو اگر ہمارے ناظرین اکرام اگر آپ سے محبت کرنے لگیں اور وہ آپ کو دوبارہ بلائیں تو کیا آپ دوبارہ آئیں گے؟ جی یہ تو آپ کی محبت ہے ماشاءاللہ. آپ کی محبت پہ آواز محبت پہ لبیک کہتا ہے وہ میں حاضر آیا ہوں. اور میں ویڈیو دیکھنے والے تمام سامعین ناظرین سے کہوں گا کہ وہ انشاءاللہ اپنی رائے کو رکھیں گے اور جن جن مدعوں پہ باتیں رکھی گئی ہے ان مدعوں پہ بھی اپنے کمنٹس کو ضرور کریں. اور چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو شیئر کیجئے اور انشاءاللہ تعالی آپ کی آواز جب بھی ہم تک پہنچے گی میں پھر سے لبیک کہتا ہوا آپ کی محبت میں اور تمام سامعین کی محبت میں ضرور حاضری دوں گا انشاءاللہ تعالی. تو جیسا کہ آپ نے سن لیا توفیق ضیائی صاحب کے منہ سے کہ جب بھی آپ کا کمنٹ آئے گا آپ چاہیں گے تو ان کو انشاءاللہ دوبارہ پھر لا کر کے آپ تمام سے روبرو کروائیں گے. ملتے ہیں آپ تمام لوگ سے نیکسٹ ویڈیو میں. آپ اپنا خاص خیال رکھیں, مفتی سلمان اظہری کے لیے دعا کرتے رہیں اور اسلام زندہ باد اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے رہیں. یہ نعرہ کوئی اور نہیں, یہ نعرہ لگانے کا حق ہمارا سنویدھان دیتا ہے. ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.